figure out some calculation and get the value of acceleration due to gravity and radius of gyration. So that activity takes some amount of work, otherwise very simple experiment. So I suppose कि जो आपको मैनुअल में इंस्ट्रक्ट किया था कि B11 एक्सपेरिमेंट है वो आपने रीड करना एंड आई अज्यूम कि आपने रीड किया है क्योंकि काफ़ी पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी, ये नहीं कि शॉर्ट नोटिस पे बताया। सो अगर कुछ रीड किया इन दैट केस इट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट टेक्स सम टाइम। सो जो मैनुअल है उसके अंदर B11 एक्सपेरिमेंट है और जो सिमुलेटर का यूज़ करना है दैट आई सेंड यू इन द चैट बॉक्स। Just a minute. So I put the link on chat box for the simulator. Okay, on this link. Then you will find it out. Amrita Lab website. जिसमें कंप्लीट दिया हुआ, थ्योरी भी दी है, प्रोसीजर भी दिया हुआ है एंड जो वर्कबुक है उसके अंदर भी गिवन है। तो आपकी चॉइस है किसको फॉलो करते हो, बट स्टिल आई सजेस्ट कि आप जो मैनुअल है उसको फॉलो कर सकते हो, और अगर सिमुलेटर आपके लिए कन्वीनियंट है उसका प्रोसीजर फॉलो करना वो भी कर सकते हो। सो इसमें आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ So you can see this is very simple setup. दो ही कंपोनेंट है इसके, put in the full screen. Somehow it is not going full screen in my desktop, so there is some issue I think. Anyway, जो इसमें पार्ट करना है, इसमें दो तीन कंपोनेंट है जो आप वेरी कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अर्थ के लिए कर लीजिए, दैट इज गुड इनफ। उसके अलावा आप क्या चेक कर सकते हो, जो लेंथ है वो चेंज कर सकते हो। लेंथ कौन सी, जहाँ से हमने पेंडुलम को हैंग किया है वो वाली लेंथ है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं मूव करता हूँ, व्हिच इज मूव, फर्स्ट इट वाज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, देन वी हैव 10, 15 and this process will keep going. So what you have to do, you have to take this reading, you have to change the length and then you have to note down the time, like 65. So it will take after 50, ये एक तरह से डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, यानी एक तरह से बार को हम उल्टा कर देते हैं, तो सिमेट्रिकल रिजल्ट आएंगे, उनमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको कंप्लीट कैलकुलेशन के लिए दोनों साइड लेना पड़ेगा, और जो रोटेशन देना है वो बहुत ज़्यादा मत देना है इसको। मान लीजिए इसको आप इसको होल्ड करके मोशन दे सकते हैं, इतनी ज़्यादा रोटेशन नहीं देना इसको, ऑसिलेशन कम देना है। उसका रीज़न क्या है कि हम इसको फ्री ऑसिलेशन की तरह कंसिडर करना चाहते हैं, और अगर आप ज़्यादा ऑसिलेशन देंगे तो उस केस में क्या होगा कि एयर रेजिस्टेंस पिक्चर में आता है। तो अगर रेजिस्टेंस पिक्चर में आ गया फिर तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन बन जाएगा, और जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो सारी फ्री ऑसिलेशन वाली। सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी अपना सेटअप है उसको हम फ्री ऑसिलेशन के साथ वर्किंग कंडीशन में लेके आए, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको स्मॉल एंगल से रोटेट करें। वेरी स्मॉल माय सिस्टम टुडे, तो कम में कीजिए इसको। जब मोशन में आ जाए उसके बाद एक लूप आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइम नोट करना है पार्टिकुलर रोटेशन के लिए कितना टाइम चल रहा है। तो उसको आप स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्ट बटन है वो प्रेस कर सकते हो। एक फिक्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन काउंट कर लीजिए, फॉर एग्जांपल 20 काउंट कर लो। जब 20 ऑसिलेशन हो जाए इसको स्टॉप कर लो,
and then you can note down the time taken. तो इस तरह से प्रोसेस आप करोगे और हर एक सेटिंग के लिए 2 रीडिंग लेना है। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस रखा, इस केस में 15 है, 15 कंसीडर कर लो। 15 के लिए हमने 2 सेट कर दिया और फिर उसकी 2 रीडिंग लेनी है। Today's setup is really slow. और फिर जो 2 रीडिंग लोगे उनका मीन हो जाएगा, यानी 15 सेंटीमीटर सेट करके आप 2 बार टाइम नोट करोगे और कैलकुलेशन में उन दोनों का मीन यूज होगा। ओके, सो यू कैन रीस्टार्ट इट, हालांकि इसका फायदा नहीं सही। यू नीड टू रीसेट with another button, then start again and note down the number of oscillations. तो जो रीडिंग वाला पार्ट है उसमें आपको सिर्फ यही करना है कि आपने हाइट चेंज करना है और डिफरेंट हाइट के लिए आपने फिक्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन के लिए टाइम नोट डाउन करना है। उसके बाद सर ये कैलकुलेट। जो ऑसिलेशंस है अपने आप स्टॉप हो जाएंगी ना? नहीं बच्चे, आप स्टॉप कर दोगे इसको। अब मान लीजिए आपको 20 के बाद स्टॉप करना है, आपने रीडिंग ले लिया और फिर आप स्टॉप करना चाह रहे, तो आप पेंडुलम पे अगर क्लिक करोगे ना वो रुक जाएगा। ठीक है सर। तो मतलब पहले एक फिक्स पोजीशन पे, मतलब जैसे उसमें होल्स होते हैं डिफरेंट, तो पहले एक पे किसी पर्टिकुलर होल पे उसको फिक्स करना है, फिर उसके बाद उसकी ऑसिलेशन एडजस्ट करनी है और टाइम नोट करना है हमने। बिल्कुल सही बात। और हर एक पोजीशन पे 2 बार रीड करना है, यानी 2 बार ऑसिलेट करवा के टाइम नोट करोगे। उसका पर्पज है कि आपका जो एरर है वो रिड्यूस हो सके। हो सकता है ना, जब आपने ऑसिलेशन शुरू किया, घड़ी लेट शुरू कर दिया जो भी था, तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए 2 बार रीडिंग। तो इसमें टेबल बनाने का नीचे दिया हुआ है, किस फॉर्मेट में टेबल बनेगी। टेबल एक ही है कि ये डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम नाइफ एज, ऊपर से कितनी डिस्टेंस रखी है, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन आप 20 फिक्स कर लीजिए, 30 फिक्स कर लीजिए। एंड T1 और T2 जो लिखा है उसका पर्पज क्या है, जो 2 बार आप रीडिंग लोगे ना, वो एक T1 है, दूसरा T2, तो फिर आप मीन नोट कर लेते हो। और टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टोटल टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी टाइम पीरियड, है ना। तो बिल्कुल बेसिक एक्सपेरिमेंट है। आगे उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालने उसका मेथड भी दिया हुआ है, और आपने इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रेडियस ऑफ गायरेशन निकल जाता है, बट आवर फोकस इज ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। ये 2 चीजें कैलकुलेट करनी। तो रीडिंग वाला पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इशू नहीं है किसी को कि रीडिंग क्या लेना है। एनीवन जिसको कोई कंफ्यूजन हो इसमें सेटअप यूज करने में। सर मान लीजिए हमने, हेलो ये सुबह सर, मान लो हमने लेंथ 5 सेंटीमीटर पर फिक्स कर दिया। सर जब हम मेन पोजीशन से चलाएंगे तभी हमने ऑसिलेशन गिननी है, या अगर एक होगी तो बाद में गिन लेंगे, वो कोई इशू नहीं आएगा इससे? वो आपकी मर्जी, आप कहाँ पर, मतलब वो घूम के वहीं आ जाने चाहिए, तब एक ऑसिलेशन काउंट करोगे ना। मतलब मेन पोजीशन से चलना चाहिए, मेन पोजीशन तक ही आना चाहिए, तब एक ऑसिलेशन माना जाएगा ऐसे? हाँ, वो कर सकते हो आप। ये कह सकते हो कि जो राइट एक्सट्रीम है वो मेरा रेफरेंस है, वहां से चला के मैंने वहीं पे जब वापस आएगा तब मैं एक ऑसिलेशन मानूंगा, तब भी एक ही बात। ओके सर, आप रेफरेंस कोई भी फिक्स कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक बार ये करके देख लें। हाँ बच्चे, वो तो करना है, अभी एक बार कंप्लीट कर देता हूँ सर। ये भी बहुत कुछ पूछ रहा था। हाँ यस बोलिए सर ये चैट में इसने लिख रखा है क्वेश्चन। इन बोथ रीडिंग के बेटर है कि ना चेंज करो, क्योंकि फिर आपको मीन लेने में दिक्कत आएगा। क्योंकि हम मीन ले रहे हैं ना, तो अगर आप अलग अलग ऑसिलेशन कर देंगे फिर मीन नहीं ले पाओगे, वेटेड मीन बन जाता है उस केस में। तो इजी रखने के लिए आप सेम ऑसिलेशन रखो। अदरवाइज अगर सिर्फ आपने टाइम पीरियड निकालना है फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप अलग अलग ले सकते हो। अगर मीन वाला स्टेप बीच में ना होता ना फिर दिक्कत नहीं थी। या फिर ये कर सकते हो कि आप दोनों रीडिंग के लिए टाइम पीरियड अलग अलग निकाल लो, फिर उस टाइम पीरियड का मीन ले लो, वो पॉसिबिलिटी है।
बट उतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है नहीं, आपको सेम ऑसिलेशन रख लो इसमें। सर एम्पलीट्यूड कैसे सेट करेंगे उसका? विश्व आपकी आवाज़ काफ़ी कम है। सर एम्पलीट्यूड उसका कैसे सेट करेंगे सर? नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा विश्व, या तो चैट में लिख दो बच्चे, अगर कोई टेक्निकल इशू है। तन्वी, आपका क्या पॉइंट है बच्चा? सर मैं कह रही थी कि एक बार मतलब ये करके देख ले, एक दो रीडिंग्स निकाल के। उसके बाद भी आपको, अगर आप ये चाह रहे हो कि उसके बाद क्वेश्चन पूछने हैं, उसका टाइम भी मिलेगा आपको। ठीक है, पहले हम थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या करना है आपने, ताकि आप उनको कंप्लीट कर सकें। क्योंकि रीडिंग ठीक में है ऐसा सर। कुछ है नहीं, अगर आप अभी चलाना चाहते हो तो साथ साथ रन कर सकते हो। लिंक मैंने चैट में डाला ही है, तो आप ओपन करके एक दो रीडिंग नोट डाउन कर लो, कोई इशू नहीं। ओके सर। विश्वा बच्चे, आप या तो अपनी साउंड फिक्स करो या फिर चैट में अपना क्वेश्चन लिखो। ये आता एम्पलीट्यूड। विश्वा सॉरी, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है बच्चे। हेलो सर, आई एम ऑडिबल? नो, बेटर है बच्चे आप लिख दो फिर। एनीवन एल्स हु कैन अंडरस्टैंड विश्वा? सर वो शायद एम्पलीट्यूड कह रहा है। एम्पलीट्यूड तो ठीक है, क्वेश्चन क्या हुआ था वो क्लियर है बच्चे आपको? सर वो पूछ रहा है एम्पलीट्यूड कैसे चेंज करेंगे? एम्पलीट्यूड क्यों चेंज करना है बच्चे? एम्पलीट्यूड तो ये है कि आप जब इस पर क्लिक करोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हो पेंडुलम को ऑसिलेट करवाना, अगर वो आपका क्वेश्चन है, तो जब आप इस पे अपना माउस लेके आओगे तो ये हैंड सा बन जाता है। फिर आप क्लिक कीजिए तो वो पेंडुलम को होल्ड कर लेता है, फिर आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो एक साइड में, फिर रिलीज कर दो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन था आपका कि इसको मोशन में कैसे लेके आना है, एक बार आप ऑन करके देख लो इसको, सिमुलेटर ऑन कर लीजिए और इसको देखिए ऑसिलेट कर पा रहे हो आप या नहीं कर पा। ऐसा कोई इशू नहीं होता इसमें, स्टिल यू कैन गिव इट अ ट्राई। आ गया सर समझ में। ठीक है, तो इन मीन टाइम अगर आपके और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मैनुअल वाला फॉलो कर लेना आप। और इसमें कैलकुलेशन के दो मेथड हैं और आपने दोनों ही फॉलो करने हैं। ठीक है, दोनों यूज करने हैं, और इसमें एक्सप्लेन किया हुआ किस तरह से कैलकुलेट करना है, ऑब्जर्वेशन वगैरह सारी आपके पास है। एंड फर्स्ट जस्ट अ मोमेंट। सो रीडिंग आपकी सेम ही रहेगी जो आप एक बार ले लोगे, बस आपकी कैलकुलेशन का मेथड डिफरेंट है दोनों, और दोनों यूज़ करना है जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज। तो ये सेम चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और वहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नाइफ एस दिया हो, तो वो डिफरेंस है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? जो सेंट्रल पॉइंट है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो जो भी आपकी डिस्टेंस है वो कैसे निकालोगे आप? जो एज से ले रहे हो, जैसे मान लीजिए एज से आपने 5 सेंटीमीटर सेट किया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस कितना हुआ उसका? 50 माइनस 5, 45। तो फॉरवर्ड है क्योंकि आपका सेंटर 50 डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर आप नीचे आ गए, तो टोटल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस बनेगा वो 45 सेंटीमीटर बन जाएगा। और वही टाइम नोट डाउन करना है, टाइम पीरियड निकालना है। सेकंड हाफ का मतलब है जब आप एक तरह से पेंडुलम को उल्टा करते हो, जब आपकी डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर को क्रॉस कर जाएगी, इसका मतलब आप दूसरी हाफ को रीडिंग ले रहे हो, तो ये आप सेकंड हाफ के लिए रीडिंग हो जाएगी। उसके बाद दो मेथड हैं जिनका यूज करके आपने कैलकुलेट करना। इनमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसके लिए 1 वीक आपको दिया जाता है कि आप 1 वीक में कंप्लीट कर पाओ इसको। रीडिंग लेने में टाइम नहीं लगेगा।
ओके, दो मेथड है। एक में आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, दिस टाइप, जो फिगर 2 है ना, ये ग्राफ बनेगा, दो सिमेट्रिकल कर्व बनेगी। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस कितना है, और वाई एक्सिस पे जो है वो टाइम पीरियड। तो इस ग्राफ का यूज करके रेडियस ऑफ गायरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं फर्स्ट मेथड में। सेकंड मेथड में जो प्रोग्रेशन मेथड है, इसमें हम एल स्क्वायर वर्सेस एल टी स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में तो आएगा नहीं, है ना, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, तो एक लाइन पे कैसे आ सकता है। तो आपको स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा फिट करके। फिटिंग मेथड बताया था ना जो आपको प्रैक्टिस करनी थी, लीस्ट स्क्वायर फिटिंग मेथड, वो मेथड यूज करके आपने इस ग्राफ का स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है, और इसके स्लोप और इंटरसेप्ट से आप रेडियस ऑफ गायरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। ओके, तो दोनों मेथड यूज करने, और मेक श्योर कि आप लीस्ट स्क्वायर फिटिंग मेथड यूज करें स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने। तो लिखना क्या है फाइल में, ये चीज़ें ऑलरेडी आपको बता दी है। पढ़ना कम से कम क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या पता होना चाहिए एटलीस्ट। उससे ज़्यादा आप कितना भी पढ़ो, मिनिमम उतना पता होना चाहिए। ओके, तो वो मैं क्लासरूम में शेयर करूंगा बाद में। सो एनी अदर क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हो चाहिए आपको? सर एक बार वो सिमुलेटर वाला करके दिखा दो, खुद करके समझ सा नहीं आ रहा। डाउट बताओ बच्चे, फिर वही चीज़ आप फोकस करते हैं ना। सर मैंने करा, मतलब मैंने ऑसिलेशन भी काउंट की, मैंने रेफरेंस राइट साइड पे रखा, राइट एक्सट्रीम पे, पर फिर कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यही तो नहीं समझ पा रहा बच्चे कि एक तो होता है ना कि आपको वो चला नहीं पा रहे उसको, या फिर रीडिंग लेने में डाउट है। डाउट क्या है, ताकि फोकस तो उसी पे करेंगे ना बच्चे। सर चलाना नहीं आ रहा और ऑब्जर्वेशंस नहीं लेनी आ रही। ऑब्जर्वेशन लेती है, रुका नहीं भाई, चल ही खा रहा है। पेंडुलम को ऑसिलेट करवा पा रहे हो तांजिया? यस सर। चलो पहले इसको रीसेट कर दिया, यानी 0 0 कर लिया हमने। सो पहले ऑसिलेशन दे देते कुछ इसको। अभी मैं काउंट नहीं कर रहा, अब मैंने सिंक्रोनाइज करना है कि जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तब से मैं अपनी काउंटिंग शुरू करूंगा, और साथ में क्लॉक भी स्टार्ट करना है मैंने। सो मैंने 15 ऑसिलेशन के लिए टाइम नोट किया है। ये जो यहाँ पे 21 सेकेंड और 918 मिली सेकेंड जो है, ये 15 ऑसिलेशन के लिए। सो एक रीडिंग हो गया मेरा। अब सेम Yes. पोजीशन के लिए मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, देन आई विल डू अगेन। जब मीन पोजीशन या जो भी रेफरेंस बनाऊंगा उस पे आएगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा। सो ये मेरी सेकंड रीडिंग होगी सेम पॉइंट पे। ये एक T1 होगा, दूसरा T2। पहले वाला भी लगभग 21 सेकंड था, और इस वाला भी 21, यानी सेम सिमिलर रीडिंग ही आनी चाहिए, एक्सपेक्टेड भी वही। तो ये हमारा सिंपल स्टेप है बच्चे, जो आपको अलग अलग पोजीशन के लिए करना है। जैसे अभी ये 15 के लिए जो 15 डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारी ऊपर वाले पॉइंट से है, ये जो ऊपर है ना नाइफ एज, दिस वन, जो टॉप वाला पॉइंट है वहां से है। तो इसको आप चेंज करते रहिए, यू कैन गेट डिफरेंट रीडिंग। मान लीजिए अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से करोगे, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है एज से, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 45 है। 10 सेंटीमीटर,
यानी 40 सेंटीमीटर, 15, 35, सेम वे यू कैन इसको आप चेंज कर सकते हैं। 40 तक गया, 45, 50, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसको आप मूव कर रहे हो, यानी रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो एक तरह से, या कह लीजिए बार को उल्टा किया हमने, ताकि सिमेट्रिकल रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा उसको यूटिलाइज करते हैं। अदरवाइज हम एक साइड से भी रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसको अकाउंट में लेने के लिए हम बोथ साइड रीडिंग लेके उसको कंबाइन करते हैं। अनवी क्लियर है बच्चे? तो आप 10 मिनट लगा के रीडिंग ले लो। रीडिंग लेने का मतलब एक बार 2-3 रीडिंग लेके देख लो कि एटलीस्ट सिमुलेटर आप यूज़ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। ओके, तो इस टाइम के लिए मैं पॉज करता हूँ। और आप अगर कोई क्वेश्चन है माइंड, हाँ यस बोलिए बच्चे। हो जाएगा सर ये तो। बाकी स्टूडेंट का भी देखते हैं। यस राइट सर सिमुलेटर का लिंक सर दोबारा चैट बॉक्स में भेज देना। युवराज, थोड़ा सा बच्चे अपना आवाज़ तेज रखो। सर वो ये कह रहे हैं सिमुलेटर का लिंक एक बार दोबारा चैट में दे दो। हाँ, वो मैं क्लासरूम में भी शेयर करूँगा बच्चे, अभी मैं दोबारा डाल देता हूँ यहाँ पे, चैट में भी रख देता हूँ, क्लासरूम में भी आएगा। ठीक है, तो 10 मिनट लगा के जिन स्टूडेंट ने नहीं सिमुलेटर के साथ प्ले किया वो थोड़ा सा इसके साथ प्ले कर लीजिए, या अगर और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अभी आता है इस पीरियड के दौरान तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 10 मिनट। Okay, so what we can do that you do experiment today, take all the readings, try to do the calculation. अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट डेज में उसको कंफर्म कीजिए। बाय वीकेंड आप अपने एटलीस्ट रीडिंग वाला जो भी डाउट है कैलकुलेशन वाला वो क्लैरिफाई कर लेंगे, ताकि जब नेक्स्ट वीक है उसमें आप अपनी फाइल वगैरह कंप्लीट कर सकें। सर जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट्स थे वर्ड नहीं करना है ना आपको सबमिट। सॉरी तन्वी, क्या कह रहे बच्चे? Sir, like the previous experiments, we submitted you in the PDF format. हाँ, सेम प्रोसीजर है बच्चे। लिखना क्या क्या है वो भी मेंशन किया हुआ ऑलरेडी है ना, तो Yes, सेम sir. फॉर्मेट में लिखना है, पीडीएफ फाइल अपलोड करना है। Okay, sir. Excuse me, sir. यस Sir, like the experiments which the previous two groups did, you sent these 9 questions. So we have to include. So you'll send these questions for the group 3 also. यस So do we have to include these questions in the PDF? नो, वो बच्चे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब वाइवा आपका होगा तो कम से Yes, कम sir. उतना तो पता होना चाहिए आपको। वो मिनिमम स्टफ है बच्चे से, वो सिर्फ इसलिए कि आपको ये आइडिया हो कि भैया किस तरह के कंटेंट हमें आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा आपको जो भी लगता है आप पढ़ो वाइवा से रिलेटेड, ओपन एंडेड होता है वाइवा हमेशा, बट कम से कम वो पता होना चाहिए आपको। Sure, sir. तो एक तरह से मैं मास चीटिंग करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन पहले भेज रहा हूँ। एनी अदर क्वेश्चन चाहे फाइल वगैरह से रिलेटेड या और कोई प्रोसीजरल डाउट हो? ओके, इफ नॉट देन आई थिंक क्लास तो भी कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। ओके,
सो आप अपना एक्सपेरिमेंट के साथ कंटिन्यू कीजिए, पेंडिंग मत रखना ज़्यादा टाइम तक, और हो सके तो इसी वीकेंड में आप कंप्लीट करो इसको। सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक देन। सो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो अगर किसी तरह का डाउट हो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। Excuse me, sir. यस देन। So due to network issue, there were few students जिनका पेपर 2 minutes late हो गया था. Please consider कर लो. बच्चे मेरे पास तो वो है नहीं पॉसिबिलिटी, वो तो मैंने आपने जब मैसेज किया था उसके बाद मैंने अलाउ किया था 5 मिनट और, है ना, जब मैसेज आया था बच्चों का ग्रुप में। Yes, sir. तो ये 1:10 तक उसमें परमिशन थी। तो अगर आप बच्चे 15 मिनट पहले की और 10 मिनट ऊपर होने के बावजूद भी नहीं कर पाते तो फिर हाँ जी सर, 1:10 से पहले हो गया था सबमिट सबका. हाँ, 1:10 से पहले अगर हो गया था तो कंसीडर हो गया बच्चे, अगर नहीं हुआ फिर दिक्कत है। ठीक है सर, थैंक यू सर. ओके, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर।